आज विशेष चर्चा में बात करने वाले हैं अपेक के बारे में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कारपोरेशन, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। आइए बात कर लेते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन के बारे में। अगर मैं इस सहयोग संगठन की बात करूं, आर्थिक सहयोग संगठन के बारे में बात करता हूं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसके बारे में दोस्तों, इसकी अवधारणा किसने दी, इसके बारे में बताया किसने था। तो मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि दोस्तों जो हमारा सियोल राजधानी आप सभी जानते हैं दक्षिणी कोरिया की है, दक्षिणी कोरिया की सियोल राजधानी है। सियोल के अंदर दोस्तों 1989 के अंदर क्या हो रहा था, एक विचार चल रहा था। उसी विचार के दौरान ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों बॉब हॉक, उनके द्वारा दोस्तों इसकी सार्वजनिक रूप से क्या है, इसका मुद्दा उठाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहली बार इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कह दीजिएगा बॉब हॉक थे। कौन थे? बॉब हॉक थे, जिन्होंने दोस्तों इसका पहली बार सबसे पहले मुद्दा उठाया था। कब उठाया था? 1989 में इसका मुद्दा उठाया था। कहां पर उठाया था? सियोल में उठाया था। ये भी आपको जानते हो, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल, वहां पर पहली बार मुद्दा उठाया था। बॉब हॉक कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनके द्वारा ही दोस्तों क्या किया गया था, यह मुद्दा उठाया गया था। यानी कि इस प्रकार के एक संगठन की स्थापना होनी चाहिए, यह मुद्दा सबसे पहले इन्होंने ही उठाया था। यह बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह बनता है दोस्तों कि स्थापना की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि स्थापना के लिए फिर बाद में जब मुद्दा उठा दिया इन्होंने, ये मुद्दा तो पहले उठा था। इनका मुद्दा दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप सभी को बता देता हूं, मुद्दा तो उठा 31 जनवरी के आसपास की बात है, जनवरी के महीने। स्थापना भी दोस्तों, ये तो मुद्दा उठाया। अब बात आती है स्थापना, तो स्थापना ध्यान दीजिए, स्थापना हुई थी कैनबरा के अंदर। स्थापना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुई थी 1989 के अंदर। लेकिन वर्तमान में अगर इसका मुख्यालय पूछा जाता है, मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? मुख्यालय पड़ता है इसका सिंगापुर के अंदर। कहां पर पड़ता है मुख्यालय? आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय कह दीजिएगा, इसका मुख्यालय पड़ता है सिंगापुर के अंदर। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप सभी ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हमने बात कर ली अच्छे तरीके से किसके बारे में, तो यहां पर हमने देखा है कि स्थापना कैनबरा 1989 में हुई थी, मुख्यालय कहां है? सिंगापुर में है। यह बात किसने उठाई थी? बॉब हॉक ने उठाई थी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री है। सियोल के अंदर यह मुद्दा उठा था। तमाम बातें हमने यहां पर देखी है। तो ध्यान दीजिए, इसका पहली बार सम्मेलन भी कब हुआ था, तो इसका पहला जो सम्मेलन है वो 1989 में हुआ था। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1989 के अंदर हुआ था। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, आगे इसकी बैठकें कब होगी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2021 की जो बैठक है, 2021 की जो बैठक है वो हो चुकी है वेलिंगटन के अंदर। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, विश्व की दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन, यहां पर हुई थी। 2022 के अंदर दोस्तों ये बैठक कहां पर होगी? सबसे अच्छा प्रश्न यही है। थाईलैंड के अंदर 2022 के अंदर बैठक होने वाली है। कहां पर होने वाली है? थाईलैंड में। दोस्तों 2023 के अंदर ये बैठक कहां होगी, तो 2023 के अंदर ये बैठक दोस्तों अमेरिका के अंदर होगी, यूएसए के अंदर होगी। 2024 में कहां पर होगी? 2024 में पेरू के अंदर होगी। कहां पर होगी? 2024 के अंदर पेरू के अंदर होगी। और आपसे पूछ लिया जाए कि 2025 में इसकी बैठक कहां होगी, तो दक्षिणी कोरिया में होगी। कहां होगी? दक्षिणी कोरिया में। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बैठक कहां हुई थी? कैनबरा में। 2021 वाली कहां हुई? वेलिंगटन में। 2022 वाली कहां होगी, तो 2022 की कह दीजिए थाईलैंड में, 2023 में अमेरिका में, 2024 में पेरू में, 2025 में दक्षिणी कोरिया के अंदर ये सारी बैठकें होने वाली हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसका निर्माण क्यों किया गया, तो ध्यान दीजिए, मांग किसने उठाई? बॉब हॉक ने। ये क्या है? एशिया प्रशांत, यानी कि प्रशांत महासागर को छूने वाले जितने भी देश हैं और एशिया के देश हैं, उनके बीच में क्या हो सके दोस्तों, जो व्यापार है, जो जितनी बाधाएं आ रही है उनको कम किया जा सके, जितने भी मतभेद है उनको दूर किया जा सके और सभी को एक साथ लाकर खड़ा किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है, तो आइए मैं उद्देश्य के बारे में आप सभी को बतला देता हूं। उद्देश्य, तो ध्यान दीजिए, मतभेदों को दूर करना। क्या है? मतभेद दूर करना, व्यापार को बढ़ावा देना। क्या करना है? व्यापार को बढ़ावा देना, सभी को एक साथ खड़ा करना, सभी को एक साथ खड़ा करना। एक साथ का मतलब, खड़ा करना का मतलब है कि एशिया और प्रशांत महासागर के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे साथ खड़े हो सकें। तो ये हमारा क्या है? अपेक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन बोलते हैं। कह रहे हैं सर जी एक ओपेक भी है जी, इसके सेम है जी, वो भी बताना। बिल्कुल ओपेक है। ओपेक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओपेक का मतलब है ऐसे देशों का संगठन जो सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन करते हैं।
जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये सऊदी अरब वगैरह सारे के सारे उसी के अंदर आते हैं। तो यहां पर हमने इसके बारे में बात कर ली है। आज की क्लास इतनी रहने वाली है, तो आप सभी ने प्यार और स्नेह बनाए रखा, उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।